इंसान भाषा कैसे सीखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसने वैज्ञानिकों के दिमाग में दशकों से खलबली मचा रखी है। क्या ये कोई अंदरूनी काबिलियत है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, या फिर ये एक हुनर है जिसे हम सीखते हैं? आज हम इसी जबरदस्त वैज्ञानिक बहस की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बोलना कैसे सीखते हैं? ये सवाल सुनने में कितना आसान है ना? पर इसका जवाब, अरे बाप रे, इसका जवाब विज्ञान के सबसे बड़े झगड़ों में से एक की जड़ है। असल में ये बहस वही पुरानी और क्लासिक नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस है। मतलब एक खेमा कहता है कि भाषा तो हमें सिखाई जाती है, जैसा माहौल मिलता है वैसी भाषा हम सीख लेते हैं। और दूसरा खेमा कहता है नहीं, भाषा सीखने की काबिलियत तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है, जन्म से ही। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। चलिए चलते हैं 1950 के दशक में, एक ऐसा दौर जब एक नए आइडिया ने भाषा को समझने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो देखिए, 1957 में एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, B.F. स्किनर। उन्होंने कहा कि देखो, भाषा कुछ नहीं, बस एक सीखा हुआ व्यवहार है। मतलब इनाम और सजा से जैसे किसी को कुछ सिखाते हैं, वैसे ही बच्चे भी भाषा सीखते हैं। और उस जमाने में यही बात सब मानते थे। लेकिन फिर एंट्री होती है नोम चॉम्स्की की। सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने स्किनर के इस आइडिया की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि भाषा विज्ञान में एक क्रांति ही आ गई। चॉम्स्की का पॉइंट बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा, जरा बच्चों को देखो, बच्चे सिर्फ तोते की तरह सुनी हुई बातें नहीं दोहराते, वो तो ऐसे ऐसे नए वाक्य बनाते हैं जो उन्होंने जिंदगी में कभी सुने ही नहीं होते। वो ग्रामर के इतने मुश्किल नियम अपने आप समझ जाते हैं, जबकि किसी ने उन्हें वो नियम सिखाए तक नहीं होते। और बस यहीं पर स्किनर का पूरा मॉडल फेल हो जाता था। तो चॉम्स्की की इस आलोचना से एक नया और बहुत ही जबरदस्त आइडिया सामने आया, भाषा की वृत्ति का आइडिया। चलिए अब इसको जरा ठीक से समझते हैं। चॉम्स्की के इस पूरे सिद्धांत के दिल में जो चीज है वो है यूनिवर्सल ग्रामर। इसका मतलब यह है कि हम सबके दिमाग में जन्म से ही भाषा का एक ब्लूप्रिंट फिट होता है। सोचिए, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया की कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या जापानी, सीखने के लिए पहले से ही तैयार है। अब सवाल यह है कि इस बात का सबूत क्या है? यहीं पर आता है एक बहुत मजेदार तर्क, जिसे कहते हैं पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस या उत्तेजना की गरीबी। इसका मतलब यह है कि बच्चे अपने आसपास जो भाषा सुनते हैं ना, वो अक्सर टूटी फूटी होती है, अधूरी होती है, उसमें गलतियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एकदम परफेक्ट ग्रामर सीख जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे? चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक बच्चा एक वाक्य सुनता है, द बॉय हु इज डेंजरस इज इन द बिल्डिंग। अब अगर इस वाक्य का सवाल बनाना हो तो बच्चे के सामने एक पहेली है। इस वाक्य में 2 बार इज आया है, तो सवाल बनाने के लिए कौन से वाले इज को उठाकर वाक्य के शुरू में रखना है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, एक आसान नियम तो ये हो सकता है कि जो भी पहला इज दिखे उसे उठाकर आगे रख दो। लेकिन अगर बच्चा ऐसा करेगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। सही सवाल बनाने के लिए बच्चे को एक कहीं ज्यादा मुश्किल नियम फॉलो करना पड़ता है। वो नियम है, जो मेन वर्ब वाला इज है उसे आगे रखो। कमाल की बात यह है कि बच्चे ये काम अपने आप बिना किसी के सिखाए बिल्कुल सही करते हैं। और यही चीज दिखाती है कि उनके दिमाग में कोई अंदरूनी सिस्टम काम कर रहा है। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है। भाषाविद रे जैकेंडॉर्फ कहते हैं कि ये कुछ एक सॉफ्टवेयर में सेटिंग्स बदलने जैसा है। मतलब यूनिवर्सल ग्रामर एक स्विच बोर्ड की तरह है। सारे तार, सारे कनेक्शंस पहले से दिमाग में मौजूद हैं। बच्चा जिस माहौल में पलता बढ़ता है, वहां की भाषा सुनकर बस कुछ स्विच ऑन कर लेता है और कुछ ऑफ। तो भाई, दशकों तक चॉम्स्की के इस आइडिया का ही बोलबाला रहा। ऐसा लगता था कि ये पहेली सुलझ गई है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। अमेज़न के घने जंगलों से एक ऐसी चुनौती सामने आई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, रिकर्जन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सीधा साधा। इसका मतलब है एक चीज के अंदर उसी जैसी दूसरी चीज को फिट कर देना। भाषा में इसका मतलब है एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य, उसके अंदर तीसरा, और इस तरह आप चाहें तो कभी ना खत्म होने वाला वाक्य बना सकते हैं। तो एक भाषाविद थे डैनियल एवरेट। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल अमेज़न की एक जनजाति पिराहान लोगों के साथ बिताए, और वहां से लौटकर उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिससे पूरी भाषा विज्ञान की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया।
उन्होंने कहा कि पिराहन लोगों की भाषा में रिकर्शन है ही नहीं। अब ये चॉम्स्की के सिद्धांत पर एक सीधा हमला था। सोचिए, अगर पिराहन भाषा में रिकर्जन नहीं है और चॉम्स्की के हिसाब से रिकर्जन ही भाषा की आत्मा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहीं पर एवरेट ने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। एवरेट का कहना है कि भाषा कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक आविष्कार है, एक टूल जिसे इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया है। उनके मुताबिक हमारा दिमाग, हमारे समाज के मूल्य और एक दूसरे से बात करने की जरूरत, इन सब चीजों ने मिलकर भाषा को जन्म दिया। ये कोई हमारी जीन में लिखा हुआ कोड नहीं है, बल्कि ये तो एक औजार है जिसे हमने अपनी समस्या सुलझाने के लिए बनाया। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ चॉम्स्की कह रहे हैं कि भाषा एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, एक वृत्ति है, और दूसरी तरफ एवरेट कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक कल्चरल टूल है, एक आविष्कार है। और यही इस पूरी बहस का असली निचोड़ है, वृत्ति या आविष्कार। तो चलिए अब देखते हैं कि ये वैज्ञानिक दंगल आज किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है और वक्त के साथ ये बहस कैसे बदली है। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि साइंस में थ्योरीज पत्थर की लकीर नहीं होती, वो बदलती रहती हैं। चॉम्स्की की थ्योरी भी बहुत बदली है। शुरू में ये ग्रामर के बहुत सारे नियमों का एक पूरा जखीरा हुआ करती थी, फिर ये एक स्विच बॉक्स बनी, और आज ये सिमटकर सिर्फ एक चीज पर आ गई है, रिकर्शन। यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि अब सारी लड़ाई इसी एक चीज को लेकर हो रही है। तो आज की तारीख में दोनों खेमे क्या कह रहे हैं? चॉम्स्की के सपोर्टर्स का कहना है कि अरे भाई, पिराहा तो बस एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन। असली बात यह नहीं है कि हर भाषा रिकर्शन का इस्तेमाल करती है या नहीं। असली बात यह है कि हम इंसानों में रिकर्सिव तरीके से सोचने की काबिलियत जन्म से होती है। वहीं एवरेट कहते हैं, नहीं जी, पिराहा एक जीता जागता सबूत है कि रिकर्शन भाषा के लिए जरूरी नहीं है। और यहीं पर एवरेट अपना सबसे तगड़ा दांव खेलते हैं। वो कहते हैं, एक मिनट, रिकर्सिव तरीके से सोचना और भाषा में रिकर्सिव ग्रामर होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। उनका कहना है कि अगर रिकर्शन सोचने का एक आम तरीका है, जिसे हम रास्ता खोजने या रिश्ते समझने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये भाषा की कोई खास बात कैसे हुई? फिर तो ये भाषा का वो अनोखा हिस्सा नहीं हो सकता जो उसे सबसे अलग बनाता है। तो कुल मिलाकर पूरी बहस अब इस एक सवाल पर आकर टिक गई है कि क्या रिकर्जन सिर्फ और सिर्फ भाषा के लिए बना एक खास औजार है, या फिर ये हमारे दिमाग का एक जनरल पर्पस टूल है जिसका इस्तेमाल भाषा भी कर लेती है और दूसरे काम भी होते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ भाषा के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि ये बताएगा कि असल में इंसान होने का मतलब क्या है।